पाकिस्तान से अभी बेहद ही दर्दनाक खबर आई है कि एक ट्रेन जो जफर एक्सप्रेस है क्वेटा से पेशावर को जाती है, उसको बीएलए जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन लोगों ने अटैक किया। पहले तो अटैक किया, उस पटरी को बम से उड़ाया गया, उसके बाद पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। हम लोगों ने फ्लाइट का सुना है कि हाईजैक होता है, कार हाईजैक होता है, लेकिन दुनिया में ये दूसरी वारदात है कि ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हुई है। इस ट्रेन को हाईजैक करने के पीछे जो पर्पस बताया जा रहा है वो बेसिकली ये है कि आप खबरों में सुनते आ रहे होंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है हमेशा अटैक कर रही है, टीपीपी भी अटैक करती है। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो मूवमेंट है ये इसलिए चल रहा है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवाना चाहते हैं। तो उसी मुहिम में, उसी के तर्ज पे ये लोग अलग अलग अटैक कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं और उसको अंजाम दे रहे होते हैं। बट इस बार जो हुआ है ये अपने आप में काफ़ी बेहद ही बड़ा अटैक है, जो पाकिस्तान के आर्मी को और पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए कह सकते हैं कि सोचने समझने की जो क्षमता है उससे कहीं आगे जा कर के उन्होंने अटैक करा है इस बार। और इसी ट्रेन को निशाना बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी जो है रमज़ान का महीना चल रहा है, तो सारे जो भी आर्मी के जवान हैं और जो भी आईएसआई के लोग हैं और जो भी सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं, आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि टोटल 10 आर्मी के वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि बलूचिस्तान में है। तो वो सारे लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अपने अपने घरों को जाने के लिए इसी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ उन लोगों को बेहद ही अच्छे तरीके से पता था कि अगर हम इसको हाईजैक करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम जो सरकार है उसको घुटने पे ला सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को प्लान करा और उन्होंने अंजाम दिया है। और उन्होंने, सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने कुछ लोगों को रिहा किया है, लगभग 110-112 के आसपास लोगों को रिहा किया। इसके पीछे भी जो पाकिस्तान की आर्मी है उनका नैरेटिव है कि उन्होंने छुड़ाया है और उन्होंने 30 से ज़्यादा दहशतगर्दों को मार दिया, क्योंकि वो उसे दहशतगर्द मानते हैं। लेकिन यही चीज़ जो बीएलए है, बीएलए क्लेम कर रही है कि उन्होंने खुद से, जो बीमार लोग थे, जो बलूचिस्तान के थे और जो औरतें थी, जो बच्चे थे, उन लोगों को अपनी मर्जी से रिहा किया है, ना कि पाकिस्तान की आर्मी ने उनको छुड़ाया है। तो ये एक नैरेटिव जो कह सकते हैं दोनों तरफ से दिया जा रहा है। बीएलए एक और जो सबसे बड़ा मैसेजिंग कह सकते हैं वो कह रहे हैं प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह उन्होंने जो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनको कैप्चर किया। जैसे हमने 1971 में बांग्लादेश से सारे पाकिस्तानी फ़ौज के सारे लोगों को जिस तरीके से हमने प्रिजनर ऑफ वॉर रखा था, उसी तरीके से वो कह रहे हैं, इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, इस चीज़ को मसलने के लिए पाकिस्तान की आर्मी कोशिश कर रही है। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों आखिर इस हद तक क्यों बलूचिस्तान के लोग जो हैं इस हद तक क्यों चले गए। पूरे पाकिस्तान का 5% आबादी जो है वो बलूचिस्तान है, लेकिन वहीं पे टोटल 44% जो वहाँ का भूभाग है वो बलूचिस्तान में पड़ता है। और आप ये सोच सकते हैं कि फिर भी पाकिस्तान उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, उनको जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे मोहताज रखा गया है। इसकी वजह से धीरे धीरे असंतोष बढ़ती गई और आज स्थिति इस लेवल तक पहुंची है। वहाँ का जो पूरे पाकिस्तान का 20% ऑफ मिनरल उस पूरे के पूरे बलूचिस्तान में पाया जाता है। वहाँ पे गैस निकलता है, वहाँ से मिनरल, कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीज़ें वहाँ से निकाल के पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। बट पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान बेसिकली कह सकते हैं कि पंजाब और सिंध जो ये यूटिलाइज करने वाले लोग हैं, आज के डेट में टीटीपी जो अटैक कर रही है वो क्यों कर रही है? वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए कर रही है कि वहाँ पे भी नहीं कर रहे हैं ये लोग और इधर भी नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का तो हम लोगों को पता ही है कि वो क्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सिंध और पंजाब, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा
पंजाब के लोग जो इस रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं। और अब जो तीसरा प्लेयर जो उन्होंने इन्वॉल्व करा था वो चाइना को किया है। और चाइना क्या कर रहा है कि अब वहाँ के जो भी रिसोर्स है, मिनरल है, उनको उठा करके ले जा रहा है, क्योंकि लीज पे दे दिया है। और जो वहाँ के लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा रिसोर्स है तो हमें तो कुछ दो। तो पाकिस्तान ये दे नहीं पा रही है। अब ये कह सकते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान अब इस असमंजस में पड़ा हुआ है कि किस तरीके से हम इस चीज़ का जवाब दें और किस तरीके से। अब देखिए ये कितना लंबा चलता है ये हाईजैक, क्योंकि उन्होंने पूरे प्लान के तहत किया है इस चीज़ को अंजाम। क्योंकि जो रोडवेज है वो 24 किलोमीटर दूर है, तो इतना आसान नहीं है कि जाकर के वहाँ पर गाड़ियाँ सारी पहुँच जाएं। तो एयर के थ्रू वो हेलीकॉप्टर से जो आर्मी के जवान हैं वो जा रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने में आ रहा है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो जो BLA के लोग हैं उन्होंने बच्चों, औरतों, इन लोगों को बाहर निकाल दिया है। अगर मेरा मानना है तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं कर सकती है। जिस तरीके से बर्बरता उन्होंने बांग्लादेश में दिया था उसी तरीके से, और वो इन लोगों को मारने के लिए वो सिविलियन को भी मार सकते हैं। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि ये लोग इस चीज़ से परहेज करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो ये करेंगे। और देखिए क्या होता है और क्या डिटेल्स आती है और क्या अपडेट्स आती है, उसको हम अपने चैनल पे डालेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।